अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, ये मेरा नया व्लॉग आपके लिए हाजिर है। कोटली सतिया की तरफ जा रहे हैं हम लोग और बहुत खूबसूरत व्लॉग है। अभी इसकी मैं थोड़ी थोड़ी किस्तों में डालूँगी वीडियोस, क्योंकि बहुत ही लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जीबी। तो मैंने इसके मतलब मुख्तलिफ कट्स डाले हैं और आप देखें, आपको पसंद आएंगे। और साथ साथ बातें भी करते हैं, कुछ म्यूज़िक भी आपको सुनाते हैं। वैसे तो हमने वहाँ म्यूज़िक गाड़ी में अपना ही किया था, लेकिन ज़ाहिर है इसमें कॉपीराइट हो जाता है, तो म्यूज़िक ऐड कर लेंगे इसमें। और बड़ा मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने विज़िट किया और कुछ काम भी था, कुछ कैंप वगैरह था, तो लेकिन मैंने कहा कि आपको अपना ट्रैवल व्लॉग ज़रूर दिखाऊं कोटली सतिया का। और नेक्स्ट आपको नीला संत का भी दिखाएंगे। तो बड़ा ही मज़ा आया, देख रहे होंगे आप बादल, और मौसम बहुत ही हसीन था, बहुत प्यारे नज़ारे थे। आप आगे म्यूज़िक के साथ नज़ारे देख के एंजॉय कीजिएगा। और फिर बातें भी मैं कर रही हूँ और साथ ही आपको म्यूज़िक भी सुनाते हैं। और आपको अपनी पुरानी कॉलेज की, स्कूल की ट्रिप्स की यादें ताज़ा होंगी। और बहुत प्यारा व्लॉग है और आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ इस बारे में आएंगी, साथ में आपसे बातें भी करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखा करें और देखें कि इतने खूबसूरत नज़ारे आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और ताकि आप लोग देखें, आपका दिल भी खुश हो, आप लोग भी मेरे साथ वहाँ की सैर कर सकें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा मेरा व्लॉग। ये ट्रैवल व्लॉग है और तकरीबन ये 1.5-2 घंटे का सफ़र था। और सुबह ही निकले थे हम लोग, पहले थोड़ा सा रुके और वहाँ से फिर हम ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ गए। तो बड़ा ही पुरसकून और बड़ा अच्छा सफ़र था। हम लोग अपनी ही मतलब गाड़ी में गए हैं और बहुत खूबसूरत जगह हमने देखी, बहुत हाइट पे भी गए हैं। वहाँ की भी मैं वीडियोज़ आपको ट्रैवल में दिखाऊंगी और आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएं कोटली सतिया, क्योंकि मरी तो हर कोई जाता है, लेकिन मरी में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हैं और जाने भी नहीं दे रहे। तो कोटली सतिया की तरफ आप चक्कर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मौसम भी, वेदर भी अच्छा मिलेगा। ये लतरा रोड की साइड से कोटली सतिया का जो रास्ता है बाग कश्मीर की तरफ जाता है। तो मुझे कश्मीर के काफ़ी वाक़े याद आ गए। कश्मीर में मैं तकरीबन 9 साल रही हूँ, तो आपको बताया था CMH चावला कोट कि आपको बताऊँगी वहाँ के व्लॉग्स भी। लेकिन अभी नए व्लॉग ज़ाहिर है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने, जब वहाँ मैं बाग वाले शहर में थी, तो वहाँ से हम लोग, वहाँ मैं ड्यूटी भी करती थी, सैरें भी करते थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग अक्सर पिंडी का चक्कर लगाते थे। तो ये 5 घंटे का सफ़र था, कोटली सतिया से हम गुजरते थे। तो यहाँ से गुजरते हुए मैं सोचती थी कि यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँगी। मरी तो बहुत ठंडा है, तो कोटली सतिया उसी की तरह खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा मतलब उससे थोड़ा कम ठंड, मतलब उस लिहाज से कुछ कम है। और वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, उसी तरह की पहाड़ियाँ हैं अभी आगे देखें आप, और उसी तरह के जो हैं आगे नज़ारे हैं, पाइन्स हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। ये देखें स्टार्ट हो गए हैं दरख्त। और यहाँ से हम जब गुजर रहे थे तो बड़ा एक हसीन जैसे मंज़र होता है, और जैसे यादों में बंदा खो जाता है। और जो आगे बढ़ता है तो और हसीन वादियों में जो नज़र आती हैं। आप तो मरी की तरफ जिस तरह वहाँ दरख्त कट गए हैं, मोटरवेज बन गई हैं, तो वो ब्यूटी पहले जो होती थी वो ब्यूटी उस तरह मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं इस तरफ का ट्रैवल जो है ना, मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा ही मैं अब कुछ अर्सा से तो यहाँ नहीं जा सकती थी, तो मैं बहुत मिस कर रही थी इन सारे नज़ारों को। मैं हमेशा कश्मीर में इसी वजह से रही थी कि अपना राज बता रही हूँ कि वहाँ मुझे रहना बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे बहुत खूबसूरती है। तो पाकिस्तान भी, मरी, ये कोटली सतिया, सवात और पहलगाम वगैरह बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ज़रूर इनको विज़िट करें। टाइम मिले तो ज़ाहिर है विज़िट करना चाहिए। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ज़ाहिर है बिज़ी हो जाता है बंदा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। एक रिफ्रेशिंग काम होता है कि बंदा वहाँ जाए और ये देखें खूबसूरत आसमान और नज़ारे। तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब इतनी सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत याद है कि जैसे हम गुजरते थे, पिंडी जाते थे कश्मीर से,
तो मैं अक्सर ही यहाँ मंथ में कभी कई हफ्ते में भी 2 बार ट्रैवल करती थी। सुबह 6 बजे हम निकलते थे वहाँ से कश्मीर बाग से, क्योंकि 5 घंटे का ट्रैवल था और फिर हम लोग यहाँ से गुजरते थे। तो बस इन्हीं नज़ारों की वजह से लंबा ट्रैवल करती थी। बच्चों का तो ट्रैवल मतलब लंबा, ये पहाड़ियों में ज़रा सा उनकी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन मेरा शुक्र है ज़रा स्टमक मज़बूत है। तो मैं यही कह रही थी अभी हम गए हैं कि सारे परेशान हो रहे कि कुछ हो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता, सारा मुझे आदत है। लेकिन जो एज बढ़ती है तो ज़्यादा ठंडे इलाके और इस तरह के इलाकों में रहना मुश्किल होता है। तभी मैंने थोड़ा, जिस तरह परिंदे अपना शिफ्ट करते हैं ठंडे इलाकों से गर्म की तरफ, गर्म से ठंडे, तो इंसान भी इसी तरह ही है। देखें जिस तरह मरी के लोग हैं वो सर्दियों में जो है पिंडी वगैरह या इस तरफ का रुख कर लेते हैं, लाहौर कराची वगैरह सैरें करना चाहते हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं तो कराची, लाहौर, पिंडी के लोग मरी, एबटाबाद और कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। और जिनकी छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को लेके, कई तो 2-2 महीने भी वहाँ रेंट पे घर लेके रहते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह वहाँ पे रहते हैं या फिर सिर्फ जाते ही हैं। कश्मीर में जो है वहाँ पे बंजोसा भी है, झील, लेक है बहुत खूबसूरत। हम बारबेक्यू वगैरह के लिए जाते थे। और ये देखें दरख्त गिरा हुआ है इस तरह। अब बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए हैं, वरना यहाँ सिस्टम मतलब बहुत दरख्त थे, इतने दरख्त थे कि जंगल बिल्कुल हरा भरा नज़र आता है। देखें आप, इस बार मैंने देखा तो मुझे काफ़ी कम नज़र आए हैं यहाँ पे, काफ़ी कम दरख्त हैं। जगह जगह पे मतलब कि कटे हुए, गिरे हुए या खाली जगह नज़र आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। ये मैं गाड़ी से ही व्लॉग बना रही हूँ। और ये देखें आसमान और ये हाइट्स देखें पॉइंट्स की, ये कोई इतने पुराने नहीं हैं, बहुत पुराने पॉइंट्स तो बहुत हाइटेड थे। तो ये यहाँ नए लगाते जाते हैं तो पुराने काटते हैं ना। ज़ाहिर है फॉरेस्ट में इनको यहाँ लकड़ी की बड़ी ज़रूरत होती है, जंगल में यहाँ रहने के लिए, रिहाइश के लिए लोग ज़्यादातर में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गैस यहाँ पे इतनी नहीं है। तो देखें नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएं कोटली सतना के, इतने खूबसूरत जगह है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। रोड से बस, और पिंडी से बहुत करीब है, इतना दूर नहीं। जिस तरह कश्मीर काफ़ी दूर है या मरी, आपको मरी जाना पड़ता है, तो ये उस लिहाज से काफ़ी क्लोज डेस्टिनेशन है कोटली सतना। और यहाँ सेम टू सेम वैसी सीनरीज हैं, खूबसूरतियाँ हैं, रोड्स बन गई हैं, बहुत अच्छा ट्रैवल है यहाँ पर। अगर आप आएँ तो मज़ा आएगा। यहाँ पे पिकनिक डेस्टिनेशन भी हैं, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, आप आएँ तो देखें। मैं नीला जो संद है वहाँ की भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर भी हमने खाना वगैरह खाया है, रुके हैं। तो वहाँ रेस्ट हाउस भी हैं इस तरह, और आगे टंगरी रेस्टोरेंट है, उसकी भी बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे सारे व्लॉग देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है और मतलब दिलचस्प भी और हसीन नज़ारे ज़ाहिर है। और म्यूज़िक आप मिस करेंगे कि हम नहीं गए, और आप लोग जाएँ तो शेयर करें अपनी बातें, जो गए हैं वो बताएं कि उनको कैसा लगा। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा मौसम था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था। यहाँ भी स्नोफॉल हुई है पिछले दिनों, लेकिन अभी देखें उसी वजह से ग्रीनरी ऐसे मतलब कि लश ग्रीन था। ये तो वीडियो में अगर बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन इससे 100 गुना ज़्यादा लश ग्रीन के देख के ना आपकी आंखें खीरा हो जाएं, इतना खूबसूरत वादी है ये कोटली सतना। मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे अपना घर ले और यहाँ पे रहे गर्मियों में। सर्दियों में तो खैर रहना मुमकिन नहीं होता, यहाँ लाइफ काफ़ी वो हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अभी सर्दियों में ही हम गए हैं, लेकिन अब वेदर काफ़ी बदल है। वहाँ पर भी दिन के टाइम पे अच्छी धूप थी, हवा थी, अलबत्ता ठंडी हवा थी। और वो लोग बता रहे थे कि पिछले दिनों यहाँ स्नोफॉल भी पड़ी रही थी, स्नो पिघल गई है ना, पहाड़ों पर है। तो इसके साइड पे यहाँ से अगर रास्ता कोटली सतना से आगे जाता है मरी की तरफ 42 किलोमीटर है, सेंटर में से एक रोड जाती है, और यहाँ से कहूटा की तरफ भी जाती है, जो कि आगे कश्मीर जाती है। मतलब मुख्तलिफ रोड यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इस रोड की अपनी एक ब्यूटी है। और इस पर हम ऊपर हाइट की तरफ गए थे, यहाँ किसी गाँव भी कैंप भी था हमारा, मेडिकल कैंप, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के। वहाँ मैंने कैंप किया था, फ्री कैंप था मेडिकल का। तो मैं करती रहती हूँ, एनजीओ ज्वाइन की है मैंने, तो वो मेरा अपना इंटरेस्ट है। तो मैं इसलिए इस तरह के मतलब वेदर, इस तरह की जगहों पर
मेरी विज़िट भी होती है और साथ ही मैं मतलब कि समझे वॉलंटियर ड्यूटी भी कर लेती हूँ डॉक्टर्स की। ऐसे शहर से कोई बहुत तंग आता है तो बंदा ऐसी डेस्टिनेशन पर चला जाता है जहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाता है बंदा। देखें क्या नज़ारे हैं। यहाँ से मैं गुजरी तो बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बंदा ज़िंदा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना। देखें बहुत प्यारे नज़ारे हैं। देखें ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, बुलंदो वाला चोटियाँ पहाड़ों की, और खूबसूरती जैसे गिर रही है, बिल्कुल डुल रही है। तो आप भी ज़रूर चक्कर लगाएं, देखें। और गहराई में जो इतने लंबे लंबे ये पाइन्स के दरख्त हैं, चीड़ के दरख्त, इनकी चोटियाँ पहाड़ों की और एक साथ मिलकर इतना खूबसूरत मतलब सीनरी और नज़ारा पेश कर रहे हैं कि आप अपने शहरों में बैठ के तो कभी भी हम सोचते नहीं, लेकिन जब इधर आते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो ज़रूर यहाँ चक्कर लगाया करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स भी दें। और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स की। और इस बार का वजीफ़ा तो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वादा तो किया था मैंने कि वजीफ़ा आपको बताऊँगी। तो अभी तो आप इससे लुत्फ़अंदाज़ हों। और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डालें, शॉर्ट्स भी देखिएगा ज़रूर और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह मैं एफ़र्ट करती रहूँगी, आपके लिए व्लॉग्स लाती रहूँगी। इसी कोटली सतिया के काफ़ी सारे व्लॉग्स तैयार हो गए थे, तो वो मैं आपको गाहे बगाए जो है वीडियोस बनाकर और उसके ऊपर आपको अपनी कमेंट्री करके सुनाती रहूँगी, तो ताकि आप लोग बोर ना हो, म्यूज़िक भी सुने और ट्रैवल व्लॉग को एंजॉय करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ऐसे ठंडे इलाकों में जाना और ऐसी डेस्टिनेशन का पता करते हैं कि कोटली सतिया कहाँ है। तो डिफरेंट है, लतरार रोड पे जाएँ तो आगे वहाँ भी बहुत सब्ज़ा है। वहाँ सेकंड डे हम वहाँ भी गए थे कैंप के लिए। तो मतलब वॉलंटियर ही थे, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था तो मैं फिर उनकी जगह चली गई। तो बस इत्तफ़ाक़न नहीं, वैसे तो मैं इस्लामाबाद में होती जाती, लेकिन मैं वहाँ भी जाती रहती हूँ कई दफ़ा और जाना भी चाहिए। ज़ाहिर है ये यहाँ रह के बोर हो जाते हैं हम लोग। और वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन जिस तरह का नेचर और कुदरत यहाँ पर खूबसूरती है, कुदरती खूबसूरती से माला माल है हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज़, वो देखने के काबिल हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी इंजॉय करें। अब हम बिल्कुल टूटी रोड पर आ गए, काफ़ी ऊपर एक गाँव है कामरा के नाम से, वहाँ पर हमारा कैंप था। तो उधर हम उस तरफ ऊपर जा रहे हैं। तो बस है खैरियत से पहुँच गए। और लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि ख्याल ही नहीं आया कि रास्ता कैसा है। तो बहुत शॉर्ट सा तंग सा रास्ता ऊपर शुरू हो गया था गाँव की तरफ और काफ़ी छोटी रोड थी, लेकिन फिर भी जो जो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे काफ़ी हाइट पर, उतनी खूबसूरती बढ़ रही थी। देख रहे होंगे आप, उतने ही ऊंचे दरख्त, बुलंदो वाला चोटियाँ ऊपर से नज़र आने लग गई थी। और दूर से वहाँ से ये कोटली सतिया का गांव है। कोटली सतिया की हाइट सामने नज़र आ रही हैं, दूसरी तरफ कश्मीर की हाइट्स पहाड़ियों की नज़र आ रही हैं, पीछे अब्बताबाद और मरी है। मतलब कि जो मैं फील कर रही थी वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह की खूबसूरती देखने को कम मिलती है। आप जब करीब से जाके देखें इनके अंदर के जो गाँव और वहाँ पर जो खूबसूरती है वो मतलब मुकाबले बयान है कि मैं किन अल्फाज में बयान करूँ कि माशाल्लाह। देखें इस तरह से हम वहाँ से नीचे से चढ़े और ये हम ऊपर रोड पर चढ़ गए और इससे भी ऊपर हम गए और वहाँ कैंप किया हमने। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं, 160-200 तक, लेकिन शुक्र है मेरे कोलीग भी थे, मेल भी और मैं भी थी। तो हमने काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पर देखे, फ्री मेडिसिन वगैरह कैंप हमने लगाया था तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर हम खाना वाना खा के वहाँ से वापस आए हैं। तो जो करीबी जगह थी उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना, देसी मुर्गे सब कुछ पेश किया। ये देखें तो खामोशी से म्यूज़िक सुन रहा और बस देखता रहे।
ये बहुत हाइट पर गाड़ी का पूरा काफ़ी जंप कर रही है, तो बहुत ही शॉर्ट सा रास्ता हो गया। नीचे भी नज़र आ रहा था कच्चा, लेकिन जो ब्यूटी है देखने में यहाँ की वो देखने वाली है। तो ऐसी खूबसूरत है कि बस दिल कर रहा है कि यहीं रह जाए बंदा, यहीं घर बना ले और वापस ही ना आए। ऐसी खूबसूरत मिसमराइज हो जाता है बंदा। तो मेरी प्यारी बहनों को पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, कैसा लगा। और आप लोग भी चक्कर लगाएंगे तो बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। और यहाँ टंगरी रेस्टोरेंट भी है, दूसरा नीला सन में भी काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, और यहाँ गेस्ट हाउस भी हैं काफ़ी हैं, और ऊपर हिल पॉइंट्स भी हैं, और जो है कैंप वगैरह भी हैं। एक गवर्नमेंट के जो बनाए थे आर्मी के टाइम में, ब्रिटिश में, वो भी हैं। तो बस लोकेशन अपनी